एपिसोड की शुरुआत होती है जब निशी दया और मोक्ष के बीच में एक रेत का तूफान खड़ा कर देती है। महाराज कहते हैं कि अगर दया मोक्ष के साथ होती तो वो उसकी रक्षा कर सकती थी। निशी दया को छिपा देती है। मोक्ष चारों तरफ उसे ढूंढता है। महाराज मोक्ष की सुरक्षा के लिए हवन करते हैं। मासा बार बार कॉल करती है लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। वो कहती है कि दोनों ही फोन नहीं उठा रहे। महाराज कहते हैं कि दया उसके साथ नहीं है। अब उसकी सुरक्षा हमारे बस में नहीं है। हम सिर्फ यही दुआ कर सकते हैं कि मोक्ष को दया मिल जाए। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स कभी मिस न करें। इसके लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मोक्ष एक जलती हुई कार देखता है जिसमें एक लड़की बंद है। वो चिल्लाता है और उसकी ओर दौड़ता है। बाहर बिरजू डर से रो रहा होता है। महाराज आरती करते हैं और उन्हें चुड़ैल, कार और मोक्ष का दृश्य दिखाई देता है। मोक्ष कार की ओर देखता है और कहता है दया, लेकिन वो निशी होती है। वो कहता है दया, तुम ठीक हो? महाराज कलश गिरा देते हैं और कहते हैं कि चुड़ैल मोक्ष के पास है। दया मंदिर के पास खड़ी प्रार्थना करती है। वो सोचती है कि मोक्ष कहाँ जा सकता है। उसे कुछ दिखाई नहीं देता क्योंकि रेत का तूफान सब धुंधला कर चुका है। मोक्ष निशी को दया समझ लेता है और कार का दरवाजा तोड़कर उसे बाहर निकालता है। दया घर आती है और पूछती है क्या मोक्ष घर आया? मासा कहती है क्या तुम उसे नहीं लाए? दया कहती है मैं उससे कॉल पर बात कर रही थी। वो मेरे सामने था लेकिन तभी रेत का तूफान आ गया और मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। महाराज चिंतित हो जाते हैं। दया कहती है मुझे लगा वो घर आ गया होगा। चलो पुलिस को कॉल करते हैं। महेश कहते हैं मैं कमिश्नर को फोन करता हूँ। मोक्ष निशी को गले लगाता है। माया मोक्ष की सलामती के लिए प्रार्थना करती है। निशी मोक्ष की पीठ पर कुछ निशान बनाती है। हवेली में काले कौए आ जाते हैं। सभी डर जाते हैं। निशी कहती है अब मोक्ष सिर्फ मेरा है। मासा घबरा जाती है और कहती है ये राख और कौए कहाँ से आ रहे हैं? दया कहती है कोई तूफान है। महाराज कहते हैं मैंने जो भी कर सकता था किया। ये काली छाया बहुत शक्तिशाली है। वो दया से कहते हैं ये सब तुमसे जुड़ा है। दया पूछती है आपका क्या मतलब है? महाराज कहते हैं हमें एक और बार प्रयास करना होगा। तुम अपने हाथों से मुझे चावल लाकर दो। मोक्ष निशी के चेहरे को सहलाता है और कहता है तुम ठीक हो? निशी कहती है हाँ, मेरा नाम निशी है। मोक्ष सोच में पड़ जाता है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने ये नाम पहले सुना है। निशी कहती है मैं तुम्हारी मदद कर रही थी। तुम्हारी आंखों में कुछ खास है। मोक्ष कहता है चलो यहाँ से बाहर चलते हैं। वो उसका बैग उठाता है। निशी उसका हाथ पकड़ती है और कहती है रेत पर चलना आसान नहीं है। निशी कहती है मैं थक गई हूँ। मोक्ष कहता है मैं तुम्हें उठाकर ले चलता हूँ। निशी कहती है तुम्हें मेरी तकलीफ देखी नहीं जाती। मोक्ष कहता है मैं तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ। तभी उसे कोई गाते हुए सुनाई देता है। निशी कहती है कोई हमारे लिए गा रहा है। मोक्ष कहता है वहाँ एक कैंप है, शायद वहाँ से मदद मिल जाए। निशी अपनी काली शक्तियाँ उस कैंप में भेजती है। मोक्ष उसे उठाकर वहाँ ले जाता है। कैंप के अंदर निशी के बिच्छू उस आदमी को मार देते हैं। जब मोक्ष अंदर पहुँचता है तो वहाँ कोई नहीं होता। निशी कहती है हम यहाँ भी अकेले हैं। दया रेगिस्तान में मोक्ष को ढूंढ रही होती है। मासा महाराज से कहती हैं कृपया मेरे बेटे को बचा लीजिए। महाराज कहते हैं एक चुड़ैल उसके पीछे है। वो उसे चाहती है। अब दया ही मोक्ष की रक्षा कर सकती है। मुझे ये विधि अकेले करनी होगी। दया मोक्ष को ढूंढती रहती है। उधर निशी धीरे धीरे मोक्ष के और करीब पहुंच रही होती है। क्या दया समय रहते मोक्ष को बचा पाएगी? जानने के लिए देखते रहिए सुहागन चुड़ैल। क्या आप अगले एपिसोड का प्रोमो या स्पॉइलर भी जानना चाहेंगे?